उत्तराखंड बढ़ रहा विकास की ओर। चाहे उच्च शिक्षा हो, चमकती सड़कें, स्वास्थ्य क्षेत्र या बिजली व पानी जैसी अन्य सुविधाएं, पिछले 10 वर्षों में किच्छा विधानसभा ने इन सभी क्षेत्रों में एक नया मुकाम प्राप्त किया है। जहां भारत की इस विकास यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड से किच्छा भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें आधुनिक अस्पतालों का निर्माण, पूर्व में संचालित अस्पताल का आधुनिकीकरण, स्कूल, कॉलेज जैसी अन्य सुविधाएं करोड़ों की लागत से आप तक पहुंचाई जा रही हैं और इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है माननीय विधायक श्री राजेश शुक्ला जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास के भागीरथ विधायक श्री राजेश शुक्ला जी ने किच्छा को एक नई दिशा दी है। शिक्षा राज्य की नींव व उन्नति का एक अहम हिस्सा। आज किच्छा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें 13 करोड़ की लागत से मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना खुरपिया में हो चुकी है। निर्माणाधीन भवन के पूर्ण होने तक कक्षाएं विगत 3 वर्षों से अनाज मंडी में संचालित है। रामनगर स्थित जूनियर हाई स्कूल, कनकपुर स्थित हाई स्कूल, सतोइया स्थित जूनियर हाई स्कूल, भंगा स्थित हाई स्कूल का उच्चीकरण एवं निर्माण किया गया है। किच्छा में हम सबका सपना था कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बने, और अच्छा हुआ कि हम सब केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी ने हमें मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है, जो लगभग 13 एकड़ ज़मीन बन रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आज मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। कोरोना की वजह से कुछ 1 आध साल में हमारे काम में कुछ गति में कमी आई थी, फिर हम उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पारित कराया गया है। 2337 करोड़ की लागत से लगभग 300 एकड़ भूमि में कौशल विकास मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय, जिसमें 16 विभिन्न महाविद्यालयों में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले परिसर की स्वीकृति ली गई है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति ली गई है। $350 करोड़ में जिला मुख्यालय में 20 वर्षों से लंबित मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति ली गई है, जिसमें 100 डॉक्टर प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण करेंगे। किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 वर्षों से रिक्त सर्जन, महिला रोग चिकित्सक, बाल रोग सहित 12 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए बेड, नए कक्ष, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस उपलब्ध करा पुनरुद्धार कराया गया है। जैसा कि लोग कई बार कहते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की, उस लहर के समय हम तैयार रहें। अब ऑक्सीजन के या चिकित्सक के अभाव में कोई बच्चा काल कवलित ना हो, इस दृष्टिकोण से हमने इसमें काम किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई जनहानि के दृष्टिगत 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की किच्छा अस्पताल में लगभग 1 करोड़ की लागत से स्थापना की गई। आभारी हूँ नेस्ले कंपनी का, जिन्होंने हमें 500 LPM का ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट यहाँ दिया है, और विशेष रूप से हमारे जो इंचार्ज हैं, जिन्होंने इसका पूरा हमारा भवन बना कर दिया है इसका, इन दोनों के सहयोग से जो एक बड़ा काम हुआ है किच्छा के लिए। किच्छा अस्पताल में अगर भगवान न करे कोई तीसरी लहर आती है, जिसकी संभावनाएं वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने कह रखी है, हम उसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। लक्ष्य बनाया था कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल करने के लिए भी अपनी सरकार की सहमति दे दी है। इस पर हम लोग पूरा प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं। जमीन का चयन हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों के अंदर
हम लोग अपने अस्पताल को अपग्रेड करने के काम में आगे बढ़ जाएंगे और इसको उप जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित। रुद्रपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल हेतु राज्य सरकार से धन स्वीकृत कराकर अस्पताल प्रारंभ कराया, जहां कोरोना काल में हजारों लोगों के लिए वो संजीवनी सिद्ध हुआ। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से किच्छा में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है। मैं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर के अंदर में एक कमेटी गठित हुई है, जिसका मैं पार्ट हूँ। हमें राज्य सरकार के द्वारा एक भूमि जो है निर्धारित की गई थी 100 एकड़ का, जो हमने देखा और भी साइट सजेस्ट किए हैं, जो कि जो टीम है वो इसको इंस्पेक्शन कर रही है, वो बैठ के विचार करेगी कौन सा सूटेबल है। कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की तब तक भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और सारे लोग यहाँ आ गए। आज भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, एम्स के डीन आए हुए हैं, वहाँ के सिविल इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हुए हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट आए हुए हैं, और जो ज़मीन हमने प्रपोज किया है वो भी दिखाई, क्योंकि वो रेलवे लाइन के उस पार है। तो एक प्रश्न ये आया है कि रेल के फाटक बनाने पड़ेंगे, कहीं फाटक बंद हुआ पेशेंट कैसे जाएगा। तो विकल्प के रूप में हमने उनको सिडकुल की ज़मीन दिखाई है खुरपिया की, कि वहाँ भी हम एम्स की स्थापना कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है सरकार गंभीर है और हम कर रहे हैं। और मुझे तो जैसा बताया गया है कि इस बात की बहुत संभावना है कि अगले महीने में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी यहाँ किच्छा में आकर के इस एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। आज उधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। किच्छा विद्युत वितरण खंड को उच्चीकृत करके एक अलग डिवीजन बनाकर अधिशासी अभियंता की नियुक्ति कराई गई। साथ ही किच्छा बिजली घर की क्षमता को भी दोगुना कराया गया। किच्छा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराई एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई। किच्छा में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति कराई। के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है किच्छा के ग्रामीण क्षेत्र और शहर के लिए, कि यहाँ पर जो एक लंबी मांग थी कि यहाँ पर मुंसिफ कोर्ट होने चाहिए, सिविल जज जूनियर डिवीज़न का न्यायालय होना चाहिए, और उसके लिए एक लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें स्टेट से सिविल जज जूनियर डिवीज़न के न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी। 14 पद स्वीकृत कर दिए, जज की नियुक्ति भी हाई कोर्ट ने कर दी है। और आज हमारे जिला और सत्र न्यायाधीश ने स्वयं अपने पूरे पैनल के साथ यहाँ दौरा किया है। जब तक हम स्थायी भवन खुरपिया में बनाएंगे, जिसके लिए 5 एकड़ ज़मीन प्रावधानित की गई है, तब तक हमने मंडी के एक भवन को चयन किया है, जहाँ पर अस्थायी भवन में न्यायालय हम शुरू कर देंगे इसी अगस्त महीने में। मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद जो किच्छा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको रुद्रपुर नहीं जाना पड़ेगा, यही न्याय मिलेगा। लालपुर नगर पंचायत, सिरौली नगर पंचायत एवं नगला पंतनगर को नगर पालिका बना स्थापना कराई। किच्छा में पहली बार फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना हेतु स्वीकृति कराई। गांव के आंतरिक मार्गों का निर्माण, गांव से गांव को जोड़ने वाली, गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया गया। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 54 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी किच्छा पंतनगर नगला 4 लेन सड़क का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। 16 करोड़ 85 लाख की लागत से बंडिया में ओवरहेड टैंक बनाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में घर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराई। आनंदपुर कटिंग एवं इंदरपुर को जोड़ने वाले पुल का लगभग 17 लाख की लागत से निर्माण।
अब किच्छा में स्थापित हो रहा है कलकत्ता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 1000 एकड़ भूमि पर तैयार होने वाले इस कॉरिडोर में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे। किच्छा की 1100 एकड़ भूमि में बनने वाले विश्व के 5वें सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के माध्यम से हजारों नए रोजगार का सृजन और आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ेंगे। किच्छा नगर पालिका में मल्टी लेवल पार्किंग स्वीकृति कराई, जिससे किच्छा नगर में भविष्य में जाम की स्थिति से निजात मिलेगा और बड़े किच्छा को पार्किंग सुविधा मिलेगी। किच्छा में निर्माणाधीन हाईटेक बस टर्मिनल से लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य विधायक श्री राजेश शुक्ला द्वारा स्वयं करने के साथ ही 9,890 परिवारों को राशन किट वितरण की। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को करोड़ों रुपए इलाज, विवाह आदि कार्यों के लिए सहायता दिलाने का कार्य किया जाता रहा है। मैंने लगभग अस्पताल के लगभग अधिकांश मरीजों से 90% मरीजों से मिला हूँ मैं खुद जा करके, और मरीजों से बात करके मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जो हमारे चिकित्सक हैं और जो हमारा स्टाफ जितना भी उपलब्ध है वो बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि मेडिकल कॉलेज हमारा बन के तैयार नहीं हुआ था, केवल हॉस्पिटल वाले पोर्सन को भी हमने यूज़ किया था इसमें कोविड में, इमरजेंसी में। इन संसाधनों में हमारे चिकित्सकों ने और हमारे स्टाफ ने जो बेहतर काम किया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको बिल्कुल पूरा करूँ। हिंदू धार्मिक स्थलों, गुरुद्वारा आदि के कायाकल्प एवं निर्माण का कार्य किया गया। चलें उजालों की ओर, बढ़ें सपनों के साथ। आत्मनिर्भर किच्छा के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास। एक बार फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।